दोस्तों मैं हूं राशिद भट्टी और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर न्यूज। आखिर पेट्रोल अपनी सही कीमत पर पहुंच गया है। हमारे देश की सरकार ने जो पेट्रोल को और डीजल को जो सम्मान दिया है वो कोई दूसरी सरकार नहीं दे पाई है। तो चलिए जानते हैं जनता के क्या विचार है इस पर। आखिर कौन जिम्मेदार है इसका? सर जिम्मेदार तो सरकार है, लेकिन विकास भी तो हो रहा है। विकास भी तो देखोगे ना आप, आज किसान के गेहूँ 20 रुपए किलो गेहूँ खरीद रहे हैं, 8 रुपए किलो में दे रही है सरकार। तो वो कहाँ पैसा जा रहा है? उसका बाद में कितने अपन खुद देख रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि ये पेट्रोल जो बढ़ रहा है वो ठीक था? मैं सहमत हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी करेगा, उसके लिए भी है गरीब आदमी। लॉकडाउन में अपने खुद को पता है रेल यात्रा बंद है। लॉकडाउन के समय में तो जो आम जनता थी उन्होंने सहयोग करके एक दूसरे को खिलाया, जो मोहल्ले के लोग थे, जो पड़ोसी थे। सरकार ने नहीं खिलाया। तो इंसान का कर्तव्य है कि यदि खिला भी देगा कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल का क्या करें? पेट्रोल तो ऐसा घटेगा, वो कुछ दिन के लिए बढ़ा भी है तो घटेगा, ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस का शासन काल था, जब 50 रुपए था, तो बीजेपी के नेता कहते थे कि साहब सरकार नहीं चलाना आती कांग्रेस को। आज ये खुद शासन कर रहे हैं तो अब 50 से सीधा 100 रुपए हो गया। तो क्या विकास भी तो हो रहा है ना, वो भी तो देखो ना। तो सीधे डबल मतलब जनता को जो विकास है वो जनता के ऊपर उसका भार पड़ेगा। लॉकडाउन में अपने खुद को पता है कि लॉकडाउन में हालत क्या थी देश के उसके बारे में तो भूलना पड़ेगा ना, देश के बारे में। तो आपका कहना है आप सेटिस्फाई हैं इससे? और अगर कल को 200 रुपए हो जाता है उससे भी सेटिस्फाई रहेंगे? हाँ मैडम, जैसे कि देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, क्या लगता है आपको राष्ट्र हित में सही है ये? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर इंसान पेट्रोल में पूरे पैसे दे देगा तो खाने के क्या करेंगे? तो कुछ लोगों का कहना है कि राष्ट्र हित में ये बहुत जरूरी है, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, विकास कहाँ से होगा? नहीं, विकास भी जरूरी है, लेकिन इंसान का पेट ही नहीं भराएगा तो विकास की फिर कैसे क्या होगा? हाँ, जैसे कि हम देख रहे हैं दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि महंगाई सही है या गरीबों का हनन हो रहा है उसमें? महंगाई आज से 10 साल पहले भी थी और आज भी महंगाई का कोई वो स्रोत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, व्यक्ति को खुद को अपना रोजगार पैदा करना चाहिए, व्यक्ति को अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की जो बातें होती हैं वो सही है। आप 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, 10 साल पहले अगर हम माने कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस को सरकार चलाना नहीं आती, आज पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जब वो खुद ही शासन कर रहे हैं, वो खुद ही सरकार चला रहे हैं, तो क्या ये नियम उन पे लागू नहीं होता? अब मैं आपको बताता हूँ, पहले देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचा जाता है ना, समझ गए ना आप? सबसे पहले अपने देश की इंटेलिजेंस के बारे में सोचा जाता है, अपने देश की परिसीमा के बारे में सोचा जाता है। पहले अपना देश जो है सबसे पहले सर्वप्रथम होता है कि आत्मनिर्भर। आज अगर अपन किसी देश से लड़ने जा रहे हैं, जैसे चाइना से लड़ने जा रहे हैं, तो चाइना की सेना को वापस पीछे करते कैसे करा? क्योंकि पेट्रोल का भाव अपने यहाँ जब ऑटोमेटिक सिस्टम खरीदेगा, हथियार खरीदेगा, उसके आधार पर बहुत तेजी से विकास हुआ, ठीक है ना। अगर पीछे हटते तो पाकिस्तान जैसा सारा देश अपने ऊपर हावी होने लग जाता है। विकास की बात कर रहे हो तो विकास की दर बता सकते हैं क्या है? विकास की दर मालूम है बहुत कम हो गई, 4.6 के करीब गिर गई है अभी, ठीक है ना, मैंने मान लिया। लेकिन ये बात तो दोनों पार्टियों पे लागू होती है कि जब कांग्रेस का शासन काल था तो उस समय बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने ये कहा था कि कांग्रेस को सरकार चलाना नहीं आती, लेकिन अब जब वो खुद सरकार चला रहे हैं तो ये नियम उन पे भी लागू होता है। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं, ये नियम लागू होता है? एक मिनट, सबसे पहले तो अपन वहां से चालू करते हैं। सबसे पहले कोयला घोटाला हुआ, ठीक है, सारे मंत्री अंदर है। बीजेपी के शासन में मुझे एक घोटाला ऐसा बताओ जो खुद पावरफुल हुआ हो, ठीक है? और ठीक है, नरेंद्र मोदी ने हर गरीब को 2.5 लाख रुपए दिए, किसी ने दिए क्या? मकान बना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अब रोड पे देख रहे हैं कि गैस की टंकी जो है वो रोड पे रखी हुई है, क्योंकि लोग जनता परेशान है। अमीर आदमी तो खरीद लेगा 1000 और 2000 की, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाए? इसी कड़ी के अंदर कुछ लोग हैं हमारे साथ, महिलाएं हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि वो आखिर इस बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या सोचती हैं। आप बताएं, आप ये दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आप क्या अपने घर को मैनेज कर पा रही हैं? नहीं सर, नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे बच्चे, एक बच्चा कमाने वाला है और उसमें मेरी कमाई भी इतनी नहीं है कि मैं अपनी ये टंकी 1000 रुपए टंकी खरीद सकूँ। मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, मैं एक टाइम खाना खिला रही हूँ, एक टाइम में भूखा रख रही बच्चों को। कहाँ तक सरकार हमारी आखिर इसको किसके जिम्मेदार ठहराती है इस चीज के लिए? आप सरकार को जिम्मेदार ठहराती है ना, जो सरकार निकाल रही है, बना रही है, उसकी जिम्मेदार ठहराती हूँ मैं उनको।